चंद्र किरण, जन्म है तो मृत्यु भी है। हाँ सूर्य किरण, और जीवन है तो संग्राम भी है। किसी के जन्म होने पर हमारी खुशियों की कोई सीमा नहीं होती। ऐसे ही किसी के मृत्यु पर हमारे मानस पट पर दुखों के बादल छा जाते हैं। इसलिए जिसका जन्म है उसकी अवश्य मृत्यु निश्चित है। फिर आलाप और विलाप क्यों? श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है ना कि आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर का नाश होता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आत्मा अमर है, वो केवल नया शरीर प्राप्त करती है। मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर जिसे जैसे कर्म किए हो उसे वैसा ही फल मिलता है। बुरे कर्म का बुरा फल, अच्छे कर्मों का अच्छा फल। अपना जीवन सच्चाई से जीने वाला, नीति नियमों में रहने वाला, चारित्र्यशील रहने वाला, प्रभु भक्ति करने वाला ही स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकता है। और बुरे कर्म करने वाले को नरक गति प्राप्त होती है। उसे यमराज लेने आते हैं। वे बड़े ही डरावने होते हैं। रुकिए सूर्य किरण, रुकिए। ऐसी डरावनी बातें करके आप सबको डराना चाहते हैं क्या? तुम डर गए क्या? ऐसी बातें करोगे तो कोई भी डर जाएगा। क्या बात करते हो चंद्र किरण, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो डर गया हूँ। लेकिन नचिकेता नहीं डरा था। उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं था। क्या 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 नाम लिया? नचिकेता? क्या वो भी बालक था? हाँ, बालक नचिकेता यमराज के दरबार में चला गया था। क्या क्या क्या? यमराज के दरबार में? हाँ, दरबार में तो गए, वहां तक तो ठीक है, पर उनसे बातचीत भी की और ज्ञान गोष्ठी भी की। तो यह नचिकेता की कथा अवश्य सुनूंगा। तो सुनिए कथा नचिकेता की। हरिओम 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 हरिओम। गौतम कुल के उदालक महर्षि, आज आपने बहुत अच्छे कार्य का आरंभ किया। आप इसे कार्य का आरंभ कहते हैं? अरे ऐसे कहो कि कार्य की पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति विश्वजित यज्ञ का आयोजन भी किया गया और वह आज पूर्ण भी हुआ। हाँ हाँ, और इस विश्वजीत यज्ञ के पश्चात ब्राह्मणों को दान देना भी आरंभ किया। अरे मुनिराज, आप फिर से यही कह रहे हैं कि आरंभ किया। अरे मुनिराज, दान दिया भी गया और दान लेने वाले दान लेकर चले भी गए, आरंभ से अंत तक। अच्छा पिताजी, मेरे विचार से यह दान आरंभ भी नहीं हुआ और अंत भी नहीं हुआ। आप थे वही के वही हो। नचिकेता, तुम कहना क्या चाहते हो? पिताजी, आपने ब्राह्मणों को गाय का दान किया, पर वे सब गाय दुर्बल और शक्तिहीन थी और उसमें भी दूध ना दे सके। ऐसे मरियल गायों का दान भी किया तो किस काम का? ये दान ना के बराबर है। कैसी बातें करते हो पुत्र? दान आखिर दान होता है। कहा जाएगा तो गोदान ही ना, गाय गधी तो नहीं कही जाएगी। ऐसी गाय की जगह गधी दी होती तो काम तो आती, माल सामान ढोने के लिए। अरे रे रे, ऐसी गाय लेकर ब्राह्मण अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगे कि इसका क्या करें। पिताजी, दान तो किसी को काम आ सके ऐसा होना चाहिए। दूसरों को सुख दे सके ऐसी वस्तु का दान ही सार्थक होता है। दान केवल दान होता है, उसमें अच्छा क्या और बुरा क्या। फिर भी दान ऐसा दो जो तुम्हें प्यारा हो। अच्छा, तो मेरे लिए सबसे प्यारे तुम हो। तो मुझे किसे दोगे? हाँ, किसे कुछ देना नहीं है, सब दान लेकर चले गए। आरंभ से अंत तक कार्य की पूर्णाहुति हो गई है और मैं भी प्रस्थान करूं ऋषिवर्य? अवश्य, शुभम भवतु। पिताजी, कहो ना, मुझे किसको दान में दोगे? अरे नचिकेता, तुम तो ऋषिपुत्र हो, तुम क्या गाय हो कि तुम्हें भी दान में दिया जाए? फिर भी मैं मेरे पिताजी को सबसे प्यारा हूँ। ये नहीं समझेगा, चलो यहाँ से। कहो ना पिताजी, कहो ना, आप मुझे किसको दान में दोगे? नचिकेता, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं तो केवल जानना चाहता हूँ, बताए ना पिताजी, बताए ना। ओह, ये ऐसे नहीं मानेगा। तो जा नचिकेता, मैं आज
और अभी तुझे मृत्यु को दे रहा हूं, यमराज को दे रहा हूं। जैसी आज्ञा पिताजी। नचिकेता चला है यम के द्वार, यम का उससे डर नहीं ना मृत्यु का विचार। आज्ञा पालक नचिकेता चला है यम के द्वार, यम का उससे डर नहीं ना मृत्यु का विचार। चला है यम के द्वार, चला है यम के द्वार, चला है यम के द्वार, चला है यम के द्वार। द्वार पहुंचते ही अपने आप को रोक दिया, यम के द्वार पहुंचते ही अपने आप को रोक दिया। निर्भय होके अनुचरों से नचिकेता ने पूछ लिया, ओ निर्भय होके अनुचरों से नचिकेता ने पूछ लिया। कहाँ है कौन हो बालक क्या चाहते हो, क्यों मिले यमराज। कौन हो बालक क्या चाहते हो, क्यों मिले यमराज। आए हो जहाँ से वहाँ लौट जाओ, यम सदन में यम का राज। आए हो जहाँ से वहाँ लौट जाओ, यम सदन में यम का राज। कौन हो बालक क्या चाहते हो, कौन हो बालक, कौन हो बालक, कौन हो बालक, कौन हो बालक। उदालक ऋषि का पुत्र नचिकेता है मेरा नाम। उदालक ऋषि का पुत्र नचिकेता है मेरा नाम। यमराज को बतलाऊंगा जो भी होगा मेरा काम। यमराज को बतलाऊंगा जो भी होगा मेरा काम। उदालक ऋषि का पुत्र नचिकेता है मेरा नाम। वे तो गए हैं भ्रमण करने, कब आए निश्चित नहीं, कब आए निश्चित नहीं। वे तो गए हैं भ्रमण करने, कब आए निश्चित नहीं, कब आए निश्चित नहीं। आपके जैसे बच्चों को रुकना यहाँ उचित नहीं, आपके जैसे बच्चों को रुकना यहाँ उचित नहीं। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, निश्चित हो जाओ जी। यमराज के आने तक मैं प्रतीक्षा करूंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। आया हूँ मिलने तो मिलकर रहूंगा, आया हूँ मिलने तो मिलकर रहूंगा। यमराज के आने तक मैं प्रतीक्षा करूंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। रात और 3 दिन प्रतीक्षा में बिताए।
रात और 3 दिन प्रतीक्षा में बिताए। कड़ी परीक्षा में बीते दिन, बिन पिए बिन खाए, बिन पिए बिन खाए। इतने में आए यमराज, यम सदन में आए यमराज। इतने में आए यमराज, यम सदन में आए यमराज। अनुचर ने सब बात बताई, सुनकर चौंक गए यमराज, सुनकर चौंक गए यमराज। चलो बालक के पास, क्या है उसकी आस। चलो बालक के पास, क्या है उसकी आस। विवश हुआ है क्यों ये जाने बात खास। विवश हुआ है क्यों ये जाने बात खास। चलो बालक के पास, क्या है उसकी आस। चलो बालक के पास, क्या है उसकी आस। ब्रह्मदेव सत्कार हो, जो मेरे आंगन आए, जो मेरे आंगन आए। हे ब्रह्मदेव सत्कार हो, जो मेरे आंगन आए, जो मेरे आंगन आए। प्रतिभाशाली नचिकेता के दर्शन भाग्य से पाए। प्रतिभाशाली नचिकेता के दर्शन भाग्य से पाए। हे ब्रह्मदेव सत्कार हो, जो मेरे आंगन आए, जो मेरे आंगन आए। मेरे कारण आपको भूखा प्यासा रहना पड़ा। 3 दिन 3 रात कष्ट यहाँ सहना पड़ा। मेरे कारण आपको भूखा प्यासा रहना पड़ा। 3 दिन 3 रात कष्ट यहाँ सहना पड़ा। मेरे कारण आपको भूखा प्यासा रहना पड़ा। 3 दिन 3 रात कष्ट यहाँ सहना पड़ा। अपराधी हूँ माफ करो, कोई 3 वरदान मांगो। अपराधी हूँ माफ करो, कोई 3 वरदान मांगो। अपराधी हूँ माफ करो, कोई 3 वरदान मांगो। बोलो
बोलो बालक कुछ न सोचो, कोई 3 वरदान मांगो। बोलो बालक कुछ न सोचो, कोई 3 वरदान मांगो। कोई 3 वरदान मांगो, कोई 3 वरदान मांगो, कोई 3 वरदान मांगो। तो सुनिए यमराज जी, प्रथम वरदान, मेरे पिता के सभी संकल्प शांत हो। तथास्तु। अब दूसरा वरदान मांगो। स्वर्ग प्राप्ति के पश्चात मोक्ष प्राप्ति के साधन रूप अग्नि विद्या का ज्ञान प्राप्त हो। तथास्तु। आज से ये अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगी। अब तीसरा और अंतिम वरदान मांगो। मुझे ब्रह्म विद्या समझाइए। नचिकेता, ब्रह्म विद्या ही क्यों समझना चाहते हो? वो इसलिए यमराज जी, कोई कहता है मृत्यु के पश्चात आत्मा नहीं रहती, तो कोई कहता है आत्मा मृत्यु के बाद भी रहती है। तो आत्मा की अविद्या का नाश किस प्रकार होगा? जीव भाव से मुक्त होकर ब्रह्म भाव की प्राप्ति किस प्रकार होगी? इसका उत्तर देकर मुझे तीसरे वरदान से कृतार्थ कीजिए यमराज जी। ओह बालक 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 नचिकेता, तुमने तो बहुत ही विकट मांग की है। तुम्हें इस विषय में समझाना बहुत मुश्किल है। तुम तो अभी बालक हो, इसलिए ये सभी भूल जाओ और उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूं, जैसे स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक का राज्य मैं तुम्हें दे सकता हूं। वहां सुंदर सुंदर अप्सराओं का सुख दे सकता हूं, कभी भी कम न होने वाली संपत्ति दे सकता हूं, और ये सब भोगने के लिए हजारों लाखों वर्षों का लंबा आयुष्य दे सकता हूं। बोलो बोलो, तैयार हो ना? हे यमराज, आप अपने वचन से अनुबंधित है। मुझे आपके ये भौतिक सुख की कोई लालसा नहीं। मुझे केवल ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करवा दीजिए। हे ऋषिपुत्र, तुम सामान्य बालक से बहुत ही भिन्न हो। तुम्हारी शूरवीरता और नीतिमता के गुण अनन्य है, जिसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। इसलिए मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करवा सकता हूं। सुनो, अक्षर ब्रह्म का उपासक जो भी इच्छा करे वो उसे पा सकता है। अविनाशी आत्मा को अपना स्वरूप मान और उसके कण कण में समाये हुए परमात्मा को पालो। कोई भी कामना किए बिना उनका साक्षात्कार कर सकते हो। यमराज जी, ऐसा लगता है कि आपकी इस ज्ञान की अमृत धारा ऐसे ही बहती रहे और मैं उसका पान करता ही रहूं। बाकी मनुष्य कभी भी धन की प्राप्ति से तृप्त नहीं हो सकता। मांगने लायक तो आत्यंतिक ज्ञान आत्मस्वरूप का ही ज्ञान है। हे नचिकेता, ये आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कोई प्रवचन से या शास्त्रों का श्रवण करने से या अपनी विशाल बुद्धि से भी नहीं कर सकते। वो तो परमात्मा जिसका स्वीकार करे वही ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आत्मा सारथी है तो शरीर रथ है, ऐसा समझकर अपना जीवन जीना चाहिए। यमराज जी, मुझे आत्मज्ञान की स्थिति प्राप्त हो गई है। धन्य हो, धन्य हो। हाँ, तो यम के द्वार से नचिकेता ब्रह्म ज्ञानी होकर अमर विद्या प्राप्त करके पुनः अपने पिता उदालक ऋषि के द्वार आए। और उदालक ऋषि ने अपने पुत्र नचिकेता का प्रेम से स्वागत किया और फिर से अपना पुत्र पाकर खुश हुए। तो देखा ना चंद्रा किरण, ऐसे थे अपने ऋषि पुत्र जिन्हें भौतिक सुख की भूख नहीं थी पर आत्मज्ञान की जिज्ञासा थी। सचमुच नचिकेता को ना यम का डर, ना मृत्यु का विचार, केवल आत्मज्ञान की जिज्ञासा। धन्य है बाल भक्त नचिकेता। ऐसे ही गुणों वाले बालक बीएपीएस संस्था में तैयार होते हैं। स्वच्छ शुद्ध सारा समाज खड़ा करता है बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था।
इनका अगर हम हाथ पकड़कर चले तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो सकता है। तो बोलो प्रमुख स्वामी महाराज की जय। की हम शान है, स्वामी की संतान है, अक्षर पुरुषोत्तम के हम सब कल के नौजवान है। भारत की हम शान है, स्वामी की संतान है, अक्षर पुरुषोत्तम के हम सब कल के नौजवान है। भारत की हम शान है। स्वामी नारायण गाएंगे, अक्षरधाम जाएंगे। स्वामी नारायण गाएंगे, अक्षरधाम जाएंगे। भारत की हम शान है। इस मनुष्य की तनु पाई, भाग्य हमारे भारत में इस मनुष्य की तनु पाई। प्रमुख स्वामी ने गोद लिए और जीवन रीत सिखाई। प्रमुख स्वामी ने गोद लिए और जीवन रीत सिखाई। मानव के संस्कार दान में हम सबके अगवान है। अक्षर पुरुषोत्तम के हम सब कल के नौजवान है। भारत की हम शान है। गाँव गाँव हम जाएंगे, अक्षरनाथ जाएंगे। गाँव गाँव हम जाएंगे, अक्षरनाथ जाएंगे। भारत की हम शान है। आज विश्व में स्वामी नारायण नाद उठा है भारी। आज विश्व में स्वामी नारायण नाद उठा है भारी। मानव के उर में स्वामी ने संस्कृति ज्योत जलाई। मानव के उर में स्वामी ने संस्कृति ज्योत जलाई। सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य और उपासना की शान है। अक्षर पुरुषोत्तम के हम सब कल के नौजवान हैं। भारत की हम शान है। धर्म राह पर जाएंगे, सबको अमृत पिलाएंगे। धर्म राह पर जाएंगे, सबको अमृत पिलाएंगे। भारत की हम शान है। भगत जी, शास्त्री जी, योगी जी। श्री
जी गुणातीत भगत जी, शास्त्री जी योगी जी। प्रगट मिले हैं आज हमें यह देखो प्रमुख स्वामी जी। प्रगट मिले हैं आज हमें यह देखो प्रमुख स्वामी जी। आज हजारों युवा किशोरों उनके पर कुर्बान है। अक्षर पुरुषोत्तम के हम सब कल के नौजवान हैं। भारत की हम शान है। ब्रह्म रूप हो जाएंगे, शाश्वत सेवा पाएंगे। ब्रह्म रूप हो जाएंगे, शाश्वत सेवा पाएंगे। भारत की हम शान है, स्वामी की संतान है। अक्षर पुरुषोत्तम के हम सब कल के नौजवान हैं। भारत की हम शान है, स्वामी की संतान है। अक्षर पुरुषोत्तम के हम सब कल के नौजवान हैं। भारत की हम शान है। स्वामी नारायण गाएंगे, अक्षरधाम जाएंगे। स्वामी नारायण गाएंगे, अक्षरधाम जाएंगे। भारत की हम शान है, भारत की हम शान